जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे जून मंथ की मासिक राशिफल 2026 की। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे जून मंथ की मासिक राशिफल के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि की कि कुंभ राशि और मीन राशि के लिए जून का महीना क्या सौगात लेकर आया है। चाहे उनकी हेल्थ हो, करियर हो, एजुकेशन हो, मनी हो, भाग्य हो, प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन, ये सभी फैक्टर्स पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो आपकी नजर होनी चाहिए स्क्रीन पर कि कुंभ राशि की गोचर कुंडली में इस टाइम पर प्लैनेट्स कहां गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि के लग्न में राहु है, यानी फर्स्ट हाउस में राहु है, सेकंड हाउस में शनि, थर्ड हाउस में मंगल, फोर्थ हाउस में सूर्य है, फिफ्थ हाउस में शुक्र और बुध की युति है, फिर सिक्स्थ हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है और सेवेंथ हाउस में केतु देव विराजमान है। इसी जन्म कुंडली के आधार पर हम कुंभ राशि वालों की प्रिडिक्शन करेंगे। तो यदि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है, ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खाना है, आपका स्टमक डिस्टर्ब होने के चांसेस है। दूसरी, आपको ईएनटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरी, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ईएनटी में आपकी आंख, नाक, कान और दांतों की समस्या आपको आ सकती है। चौथी बात है कि शुक्र इस टाइम पर आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 8 जून के बाद आपके सिक्स्थ हाउस में गोचर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर इंटेक कम करना है। खाने पीने की चीजों में आपको शुगर इंटेक कम करना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, ज्यादा पानी पीना है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए ज्यादा पानी पिए, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, धूप ज्यादा है, ज्यादा वाटर इंटेक करें। और सबसे लास्ट बात, क्योंकि आपके लग्न में राहु देव विराजमान है तो ये आपको मानसिक समस्याएं दे सकते हैं। क्योंकि राहु जब लग्न में होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चलाता है, अपना सभी चीजों में उसका दिमाग चलता है और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में भी दिमाग चलता है। तो ये दिमाग का सबसे ज्यादा यूज करने वाला स्थान है ये राहु की फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट। तो ये आपको कई बार एंजाइटी, हेडेक जैसी समस्याएं और नींद कम आनी जैसी समस्याएं भी दे सकता है। तो इन सब चीजों पर भी आप कंट्रोल कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन जरूर करना है। और यदि हम शिक्षा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम फिफ्थ हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो बुध की राशि फॉल कर रही है। बुध स्व राशि है, यानी बुध अपने ही घर में बैठे हुए हैं। मैंने हमेशा बताया है जब कोई ग्रह अपने ही घर पर दृष्टि डालता है या अपने ही घर में बैठता है, एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बुध के। और दूसरा, क्योंकि शुक्र आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं जो कि भाग्येश है, तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको इस शिक्षा में आपको मिल रहा है। तो जो भी एडमिशन लेना है और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट आना है, कोई अच्छी कोचिंग लेनी है, कोई सब्जेक्ट का चुनाव करना है या शिक्षा से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है, 22 जून से पहले आप कर लीजिए, आपके लिए एक्सीलेंट समय है। और यदि हम लव लाइफ पर्सपेक्टिव से बात करें तो भी हम पंचम हाउस देखेंगे। पंचम हाउस में बुध की राशि है, बुध स्व राशि है, बहुत अच्छा योग है। दूसरा, जो प्रेम के कारक ग्रह हैं शुक्र, वो भी पंचम हाउस में बैठे हैं, तो इसलिए प्रेम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। और तीसरी बात, क्योंकि शुक्र भाग्येश भी बनते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड वाणी के घर में बैठा है और क्योंकि शनि कर्कश वाणी देते हैं, तो इसलिए अपनी बस वाणी पे कंट्रोल रखें, अपनी वाणी को थोड़ा सौम्य बनाए, थोड़ा सॉफ्ट वाणी यानी सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करें, तो समय बहुत एक्सीलेंट है। जो अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो केवल आपके बोलने के तरीके पर आ सकती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के पर्सपेक्टिव से ये समय कैसा है। तो हम सेवेंथ हाउस देखेंगे। सेवेंथ हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो सिंह राशि फॉल कर रही है। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। अच्छी प्लेसमेंट है, केंद्र में बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि केतु देव आपके सेवेंथ हाउस में बैठे हैं और ये दिसंबर तक सेम ही प्लेसमेंट रहने वाली है, ये एक प्रकार के डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। ये बहुत अतृप्त है, मतलब इनको किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं है। कोई मतलब आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी एफर्ट डाल रहा है, आपको मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है या आप उनके एफर्ट्स देख नहीं पा रहे हैं, आप बहुत डिटैच्ड जैसा फील करते हैं। तो इसलिए मैरिज लाइफ पर्सपेक्टिव से मैं एक उपाय जरूर बताऊंगी, आप वो उपाय जरूर फॉलो कीजिएगा। कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत शानदार नहीं है, थोड़ी समस्याएं रहेंगी, इसे उपाय जरूर फॉलो कीजिएगा। भाग्य के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 9th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो शुक्र की राशि यानी तुला राशि फॉल कर रही है। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अब 9th हाउस का स्वामी अपने से 9th हाउस में, यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण के घर में, धर्म का स्वामी धर्म के घर में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन ये प्लेसमेंट केवल 8 जून तक है। 8 जून के बाद आपके शुक्र 6th हाउस में चले जाएंगे, तो अब भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो जो भी शुभ काम करने हैं आपको 8 जून से पहले पहले कर लीजिए। जो भी मांगलिक काम करने हैं 8 जून से पहले पहले कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सन मानना है कि किसी भी काम में आपको भाग्य का सपोर्ट मैंडेटरी है। भाग्य यदि सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको मतलब मन चाहे फल या मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी काम करना है 8 जून से पहले कीजिए। और यदि हम बात करें करियर और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले बात करते हैं करियर के पर्सपेक्टिव से। तो हम 10th हाउस देखेंगे। 10th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो वृश्चिक राशि फॉल कर रही है। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल देव आपके पराक्रम के घर यानी 3rd हाउस में बैठे हैं। एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। और मंगल देव अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मंगल देव अपने घर में बैठकर 8वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, एक्सीलेंट। लेकिन मंगल देव जब राशि चेंज कर लेंगे
21 जून के बाद तो भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगलदेव आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और 4th हाउस से 7th दृष्टि से अगेन आपके 10th हाउस को देखेंगे, यानी अपनी राशि को, अपने घर को देखेंगे। एक्सीलेंट समय है, जून का महीना बहुत अच्छा है। करियर के पर्सपेक्टिव से आपकी पूरी शक्ति आपके करियर में लगने वाली है, तो इस प्लेसमेंट का आप अच्छे से यूज कीजिए। अपने करियर में आप जितना शक्ति लगा सकते हैं, जितना मन लगा सकते हैं, ये वही समय है। इस टाइम पर एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। आपके 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, अभी भी देख रहा है, और जून की जो नेक्स्ट प्लेसमेंट है उसमें भी देख रहा है, यानी पूरा जून का महीना आपके फेवर में है करियर ओरिएंटेड। और यदि बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो 22 जून तक बिजनेस अच्छा है। 22 जून के बाद थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, तो बस आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए एकदम सटीक उपाय। सबसे पहले आपकी जो मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए आप मधुराष्टकम का पाठ जरूर करें, और ये मधुराष्टकम का पाठ आपको इस पूरे महीने में करना है, जिससे आपके मतलब वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहे। और दूसरी बात, तो भाग्य का सपोर्ट आपको 8 जून के बाद थोड़ा कम मिलेगा, तो इसलिए आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप जरूर कीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और तीसरी बात, आप इसी के साथ गौ सेवा या गौशाला में जाकर सेवा जरूर दीजिए, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा और आपका भाग्य भाव मजबूत होता चला जाएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के जून मंथ का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, तो आपकी नजर होनी चाहिए स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि की गोचर कुंडली क्या कहती है, यानी कि मीन राशि में इस समय पर ग्रह कहां गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले लग्न में, मीन राशि के लग्न में शनिदेव विराजमान है, 2nd हाउस में मंगल है, 3rd हाउस में सूर्य है, 4th हाउस में शुक्र बुध की युति है, 5th में गुरुदेव बृहस्पति हैं, और 6th हाउस में केतु देव विराजमान है। हम इसी जन्म कुंडली यानी इसी गोचर कुंडली के आधार पर मीन राशि की प्रेडिक्शन करेंगे। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी मीन राशि बनती है, मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन क्या किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लग्न आपका पाप कर्तरी योग में आ रहा है, यानी कि लग्न के 1st हाउस पहले और लग्न के 1st हाउस बाद में, दोनों साइड में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, और लग्न में शनिदेव की प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले कि आपको आलस्य बहुत ज्यादा नहीं करना है, आलसी नहीं बन रहा है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका 7.5 का 2nd फेज चल रहा है, तो ये थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट चंद्रमा के ऊपर से हो रही है, तो मानसिक तनाव दे सकता है, माइग्रेन जैसी, हेडेक जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। आप किसी भी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोच सकते हैं, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल इस समय पर बढ़ सकता है। लेकिन गुरुदेव की ब्लेसिंग आपको इस समय पर मिल रही है, तो अंत में सब अच्छा ही होने वाला है। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कीजिए जिससे कि आपका मानसिक तनाव बढ़े। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा या ढैया चलती है, तो मेन जो शनि परिणाम देते हैं आपकी जन्म कुंडली के, शनि की प्लेसमेंट कैसी है जन्म कुंडली में, उसी के आधार पर आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। यदि शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन अच्छे मिल जाएंगे। यदि प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो एक तो स्लो मिलेंगे ही, और हो सकता है रिजल्ट्स ना ही मिले। तो इसलिए प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी है, यानी कि शनि पाप कर्तरी में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं बैठा, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है शनि की प्लेसमेंट के लिए या 7.5 की एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। और यदि शिक्षा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 5th हाउस हमें देखना होता है। 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेड यानी उच्च के ऊपर बैठे हैं, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। इस समय पर आप जो भी शिक्षा के लिए डिसीजंस लेंगे उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो जो भी रिजल्ट आपको अच्छे चाहिए तो आपको मतलब अभी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ही अच्छे डिसीजन लेने हो पड़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य से। और क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस में बैठकर 9th हाउस पर भी दृष्टि दे रहा है, आपके लाभ भाव पर भी दृष्टि दे रहा है, और आपके लग्न पर भी दृष्टि दे रहा है, तो ये सारे शुभ संकेत बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के प्रति भी यदि आपको अग्रसर होना है, यानी आगे बढ़ना है उच्च शिक्षा में, तो भी बहुत अच्छा समय है। फॉरेन जाके कोई शिक्षा ग्रहण करनी है तो भी समय बहुत अच्छा है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फेवर चाहिए तो भी समय बहुत अच्छा है। और यदि लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम हाउस ही देखते हैं। पंचम हाउस में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, यानी लग्न का स्वामी 5th हाउस में बैठा है, तो आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे अपने लव लाइफ यानी अपने पार्टनर के प्रति। दूसरी एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है कि जो भी मीन लग्न के या मीन राशि के लोग होते हैं, उनको जो भी लव पार्टनर मिलता है वो बहुत ही मूडी स्वभाव का होता है, उसको थोड़ा सा मूड स्विंग्स जल्दी जल्दी होते हैं, तो कई बार पता नहीं चलता कि किस बात पर नाराज है, क्या समस्या क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ा पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है आपकी लव लाइफ में। अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ पर्सपेक्टिव से, तो ये समय कैसा है, यानी कि 7th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो कन्या राशि फॉल कर रही है। कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो आपके 4th हाउस यानी सुख के स्थान में बैठे हैं, आपके घर के स्थान में बैठे हैं। एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, और ये अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, तो ये और भी अच्छा योग क्रिएट कर रहे हैं। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, बहुत शानदार है। उसके बाद जब ये प्लेसमेंट चेंज करके आपके 5th हाउस में आ जाएंगे तब भी समय बहुत अच्छा है। तो मैरिज लाइफ के पर्सपेक्टिव से समय बहुत अच्छा है, मतलब देखा जाए तो मैरिज लाइफ भी अच्छी है, लव लाइफ भी अच्छी है, एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा 7.5 और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें तो ये मुझे ओवरऑल अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और यदि भाग्य के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 9th हाउस में वृश्चिक राशि फॉल कर रही है। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगलदेव,
और वो मंगलदेव आपके सेकंड हाउस में अपने खुद के घर में बैठे हैं, यानी अपनी खुद की राशि में बैठे हैं। मेष राशि वहां फॉल कर रही है, तो मंगलदेव मेष राशि में ही बैठे हैं। एक्सीलेंट समय है, आपको जो भी करना है भाग्य से रिलेटेड 21 जून से पहले पहले आप कर लीजिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई संपत्ति से रिलेटेड कुछ भी, या भूमि से रिलेटेड कोई काम करना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है, पैसे से रिलेटेड कोई काम करना है, सब में आपको सपोर्ट मिलेगा भाग्य का। आपके करियर और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इस समय कैसा है, तो करियर के लिए हमें 10th हाउस देखना पड़ता है। 10th हाउस में जो राशिफल कर रही है वो धनु राशिफल कर रही है। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके 5th हाउस में बैठे हैं। और नॉट ओनली 5th हाउस में बैठे हैं, 5वें घर में बैठकर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपके लाभ यानी आपके इनकम के भाव को देख रहे हैं, आपके खुद लग्न को देख रहे हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। जो कुछ समय से आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मन नहीं लग रहा था, करियर में सेट नहीं हो पा रहे थे, बॉसेस के साथ अच्छी नहीं बन पा रही थी, कलीग्स के साथ अच्छी नहीं बन पा रही थी, तो ये सहयोग बहुत अच्छा है। यहाँ आपका करियर भी चेंज हो सकता है, जॉब चेंजिंग के योग भी है, नई जॉब भी मिल सकती है। करियर के पर्सपेक्टिव से समय एक्सीलेंट है। और ये समय आपको 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय आपके करियर के पर्सपेक्टिव से काफी शानदार रहने वाला है। जो आपको अभी तक समस्याएं आ रही थी करियर में, वो समस्याएं अब खत्म होंगी। अब करियर आपका स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। और यदि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 7th हाउस में राशिफॉल कर रही है बुध की राशिफॉल कर रही है। बुध आपके 4th हाउस में अपने खुद के घर में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कोई नया प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, अभी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, या बिजनेस में कुछ भी ग्रो करना है, तो समय अच्छा है, स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छे मुनाफा और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मीन राशि वालों के लिए एकदम सटीक उपाय है, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप डेली करें। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, नीच के बैठे हैं, पाप कर्त्री में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, या कैसे भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, तब आप शनि की चीजों का दान कीजिए। काली चीजों का, काले उड़द का, काले कपड़ों का, सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। और एक चीज और, यदि आप शनि से किसी भी रूप में परेशान हैं, तो आप एक काम जरूर कीजिए। एक तांबे के लोटे में आप थोड़े काले तिल डालिए और थोड़ी सी दूब, यानी जो गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाई जाती है वो दूब डालिए, 1 रुपए का कॉइन डालिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए। ये सारा मिक्सचर बना के शनिवार के दिन आप सुबह के समय पीपल की जड़ में जो ये मिक्सचर बनाया है, या तांबे के लोटे में डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। इससे भी आपको, यदि आपको शनि प्रॉब्लम कर रहा है, तब आपको ये काम जरूर करना है। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शनि के, आपके माइंड में थोड़ी कामनेस आएगी। और क्योंकि शनि की 7.5 है, तो एक चीज का आप ध्यान रखिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, या अनाथ आश्रम में जाकर या वृद्ध आश्रम में जाकर अपनी सेवा प्रदान कीजिए। आप चाहे ये सेवा कैसे भी कर सकते हैं, आप अपने शरीर से सेवा दे सकते हैं वहां पर, नहीं तो आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, उनके लिए फूड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये था कुंभ राशि और मीन राशि का सटीक राशिफल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।